मोदी जी एकाएक प्रकट होंगे, दुबक के बैठ गए। काहे के शेर बने हो यार, किसको तुमने मान लिया? केवल चुनावी शेर है वो बंदा। और बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का हालचाल लिया, दुनिया भर के हाल, ट्रंप को फोन कर डाला, मुख्यमंत्रियों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर डाली, लेकिन अपने देश के मीडिया का सामना करने का साहस क्यों नहीं है मोदी जी आप में? तो किस नरेंद्र मोदी की मदद करें जो कहीं बिल में दुबक के बैठ गए, बोल ही नहीं रहे? आज जनता से सीधा संवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को फोन कर रहे हैं। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों से बात करने, क्या विश्व सम्राट बनने का मतलब एक तैयारी चल रही क्या मोदी जी आपकी? कि देश में लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग अगर बीमार भी हो जाएं तब भी आप दुनिया के देशों से बात करेंगे, लेकिन अपने देश की जनता से सीधा संवाद केवल वो थाली बजाओ, घंटी बजाओ, दिया जलाओ। और लोग आज की तारीख में अगर कोरोना पीड़ितों को भी के लिए भी धमकी दे रहे हैं कि तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी वजह से गड़बड़ हो रही, तो भाई। और योगी जी ने रासुका लगेगा, योगी जी आप हजारों लोगों को 10 20 50 हजार लोगों पे रासुका लगा दी, किस जेलों में रखेंगे, कहाँ रखेंगे? उनके लिए जो सिपाही जेल कर्मी जो आएंगे सब फ्री के हैं ना, सब मुफ्त में नौकरी कर रहे हैं, उनको तनख्वाह देने की जरूरत है नहीं। क्यों ना 4500 रुपए हम दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। हम अपनी रैंडम टेस्टिंग ऐसे ही कराना चाहते हैं, हम 3 बार कराना चाहते हैं, 4 महीने में, 6 महीने में, हम हर महीने एक बार अपनी रैंडम टेस्टिंग कराना चाहते हैं। ये बोलना मेरा गुनाह है क्या योगी जी, मोदी जी? कई मामले आ गए हैं कि जो जिनकी मौत हो गई, मौत के बाद क्लियर हो रहा है कि इनको कोरोना था, उनकी टेस्टिंग 1 हफ्ता पहले हुई, मतलब उनको संदिग्ध माना गया 1 हफ्ता पहले, 5 दिन पहले उनकी टेस्टिंग हुई, उनकी रिपोर्ट आने में 1-2 दिन बाकी थे और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कई ऐसी मृत्यु आ रही है जिनकी मृत्यु हो गई, बाद में पता चल रहा है कि इनको कोरोना था। जब तक किसी को मालूम नहीं था कि कोरोना था, तो वो व्यक्ति तो कोरोना फैला रहा है ना सब जगह। बात को ध्यान से समझिएगा, भय का माहौल बना दिया गया। अगर मैं आपकी बात कर रहा हूं, अभी हमारा बच्चा, कल आपने गौर किया होगा हम जब लाइव हो रहे थे तो हमारा बच्चा सत्यांश बच्चों के साथ खेलने की जिद कर रहा था और वो खेला भी। उसमें से एक बच्चा काफी खांस रहा है। मैंने उसके पिता से पूछा, पता चला सूखी खांसी आ रही थी 2-4, फिर ठीक हो गया, फिर आने लगी। अब मुझे टेंशन हो रही है, मैं चाहता हूं कि उस परिवार की तुरंत जांच हो जाए। क्या जांच हो सकती है? मैं तो मेदांता हॉस्पिटल तक गया ना, मेदांता का छोटा सा झोला छाप, मेदांता एक झोला छाप क्लिनिक है जहां कोरोना की जांच हो ही नहीं सकती। लखनऊ में मेदांता इतना बड़ा करोड़ों अरबों रुपए लगा के खोल दिया गया, लेकिन वहां पे कोरोना की टेस्टिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट, दुनिया भर के अस्पताल, दुनिया भर के टेस्टिंग लैब वाले चले गए कि हम 4500 रुपए लेंगे, तो ले ना 4500 रुपए हम दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। हम अपनी रैंडम टेस्टिंग ऐसे ही कराना चाहते हैं, हम 3 बार कराना चाहते हैं, 4 महीने में, 6 महीने में, हम हर महीने एक बार अपनी रैंडम टेस्टिंग कराना चाहते हैं। ये बोलना मेरा गुनाह है क्या योगी जी, मोदी जी? और मोदी जी पर से मुझे क्या शिकायत है? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कम से कम सब जगह नजर तो आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वीडियोस में नजर आ रहे हैं, न्यूज में। मोदी जी एकाएक प्रकट होंगे, दुबक के बैठ गए। काहे के शेर बने हो यार, किसको तुमने मान लिया? केवल चुनावी शेर है वो बंदा। और बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का हालचाल लिया, दुनिया भर के हाल, ट्रंप को फोन कर डाला, मुख्यमंत्रियों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर डाली, लेकिन अपने देश के मीडिया का सामना करने का साहस क्यों नहीं है मोदी जी आप में? राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की गई, और मीडिया उसको प्रचारित नहीं कर रहा है। अब बिकने का बिकाऊ मीडिया सब खत्म हो जाएगा। पहले मेरी बातों को समझिए ध्यान से। आज आदमी छुपा रहा है कोरोना, छुआछूत जैसी चीज हो गई। अभी मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा रहा था अपने एक्टिवा में, कुछ सामान लेने गया था, तो पेट्रोल पंप वाला कह रहा कि भैया ऐसा डर तो हमने आज तक कभी महसूस नहीं किया कि आदमी आदमी से डर रहा है, इंसान इंसान से डर रहा है। कोई संदेह है किसी को? इंसान इंसान से डर रहा है, बच्चे बच्चों से डर रहे हैं, लोग घरों में पैक हो गए। मैंने कल कहा था कि लॉकडाउन आप आज खोल दीजिए, फिर भी लोग नहीं निकलेंगे। आप सरकारी ऑफिसेस खोल देंगे तो जिनको अपनी जान प्यारी होगी, वो बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे होंगे जिनके जरूरी काम नहीं होंगे, नहीं आएंगे दफ्तर। वो कहेंगे हम ले रहे हैं बिना पे, लीव विदाउट पे ले रहे हैं, हमको आप तनख्वाह मत दीजिए, हम 2 महीने के, 1 महीने के, 4-15 दिन की छुट्टी ले लेने बैठे जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे सरकार जी? सरकार जी से एक विनम्र सवाल है, सरकार जी को मैं बता रहा हूं कि तबलीगी जमात के नाम पर या क्वारंटाइन करने के नाम पर लोगों को जो कैदी बना दिया गया एक झटके से, टेस्ट की व्यवस्था नहीं है। आज अभी मैं सहारा समय पे देख रहा था, हमारे बहुत पुराने साथी आलोक भैया, भी उनकी रिपोर्टिंग चल रही थी, हमको बहुत मानते हैं। आलोक भैया साफ कह रहे थे कि बहुत, और सामने ऐसे कई मामले आ गए हैं कि जो जिनकी मौत हो गई, मौत के बाद क्लियर हो रहा है कि इनको कोरोना था, उनकी टेस्टिंग 1 हफ्ता पहले हुई, मतलब उनको संदिग्ध माना गया 1 हफ्ता पहले,
5 दिन पहले उनकी टेस्टिंग हुई, उनकी रिपोर्ट आने में 1-2 दिन बाकी थे और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कई ऐसी मृत्यु आ रही है जिनकी मृत्यु हो गई, बाद में पता चल रहा है कि इनको कोरोना था। जब तक किसी को मालूम नहीं था कि कोरोना था, तो वो व्यक्ति तो कोरोना फैला रहा है ना सब जगह। बहुत गंभीर से आवश्यक बात है कि नेताओं को समाज का नेता बनना है, दल का नेता नहीं बनना है। राहुल गांधी ने कहा ना कि मुझको क्रेडिबिलिटी नहीं चाहिए, आप लोग नरेंद्र मोदी की मदद करिए। तो किस नरेंद्र मोदी की मदद करें जो कहीं बिल में दुबक के बैठ गए, बोल ही नहीं रहे। आज जनता से सीधा संवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को फोन कर रहे हैं, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं। क्या विश्व सम्राट बनने का मतलब एक तैयारी चल रही क्या मोदी जी आपकी, कि देश में लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग अगर बीमार भी हो जाएं तब भी आप दुनिया के देशों से बात करेंगे, लेकिन अपने देश की जनता से सीधा संवाद केवल थाली बजाओ, घंटी बजाओ, दिया जलाओ और लॉकडाउन होने जा रहा है, इसके अलावा और कोई आपको संवाद नहीं करना चाहिए। मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सर्व समाज की आज बात कर रहा हूं कि मेरा मन है कि मैं 4500 रुपए दे के अपनी रेंडम ऐसे ही मुझे हल्की सी 2 बार खांसी आई मान लो दिन में, और मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना टेस्ट करा लूं, तो क्या मैं टेस्ट करा सकता हूं? तो राहुल गांधी ने यही तो बात कही, टेस्ट हो नहीं रहे, टेस्ट के रिपोर्ट रिजल्ट आ रहे हैं हफ्ता 10 दिन बाद, 12 दिन बाद बहुत सी जगहों पे। वनडे की कोई रैंडम टेस्टिंग, और जो किट आप मंगा रहे हैं टेस्टिंग वाली वो भी आप मंगा रहे हैं चाइना से। पीपी किट वो भी सप्लाई और टेंडर के थ्रू या कहीं परमिशन के थ्रू कोट करके रेट कोटेशन डाल के, उसमें भी घोटाले आ गए। अखबारों ने छाप दिया कि पीपी किट घटिया साबित हुई। मतलब आज भी व्यापार, कोरोना में भी व्यापार कितना गंभीर है ये। इसीलिए कल रात में मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत अजीब सा लगा। बात को यहां समझने की आवश्यकता है। आज न जाने कितने दुनिया भर में, देश भर में कोरोना पीड़ित होंगे जो छुपे हैं, उनका ये मन कर रहा है कि हम अपनी टेस्टिंग कराने जाएं तो जाएं, काम जाएंगे तुमको यार क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, कैदी बना दिया जाएगा, तो वो लोग चीजों को छुपा रहे हैं। हिंदू मुसलमान पे मत जाइए, सब छुपा रहे हैं। हमको चाहिए कि आज की तारीख में बोले इन सब चीजों को जो हम बोल रहे हैं, कि भाई एक जमात फिर वही इशारा कर दिया। और योगी जी ने रासुका लगेगा, योगी जी आप हजारों लोगों को 10, 20, 50 हजार लोगों पर रासुका लगा दिए, किस जेलों में रखेंगे, कहाँ रखेंगे? उनके लिए जो सिपाही, जेल कर्मी जो आएंगे सब फ्री के हैं ना, सब मुफ्त में नौकरी कर रहे हैं, उनको तनख्वाह देने की जरूरत है नहीं। कहाँ रखेंगे? क्वारंटीन करेंगे तो पूरी व्यवस्था बनाएंगे, पैसा खर्च होगा, कहाँ करेंगे? आज मित्र नेता, मित्र पुलिस की जरूरत है। आज योगी जी ये कहते हैं कि हम आपका ख्याल रखेंगे, हम तुमको देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, रासुका लगाएंगे, फाड़ के धर देंगे, ऐसी करके धर देंगे। नेता लोग आज की तारीख में अगर कोरोना पीड़ितों को भी के लिए भी धमकी दे रहे हैं कि तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी वजह से गड़बड़ हो रही है, तो भैया उनको तुम यहाँ से किसी और देश में तो भेज नहीं सकते हो। बहुत पहले हमने एक सजेशन दिया था ना कि जितनी भी ट्रेनें हैं उनको आप जंगल में खड़ी करा दीजिए। अगर इस तरीके के मामले हैं तो उन ट्रेनों को जंगल में खड़ा करा के वहां पर आप क्वारंटीन कर दीजिए, आसपास आबादी नहीं होगी, पता लगता 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक कोई मानव बस्ती है ही नहीं, वहां सिस्टम करा दीजिए। तो करा पाएगी सरकार? कराओ ना। तो उनको उनकी चौकसी करने के लिए भी तो पुलिस वाले चाहिए, लोग चाहिए। तो जो पुलिस वाले उनकी चौकसी करने जाएंगे तो वो अपने फैमिली को लेके जाएंगे, बीवी बच्चों। जो पुलिस वाले नौकरी कर रहे हैं लखनऊ में, वो अपने परिवार के पास 18 घंटे की नौकरी करते हैं, तो 4 घंटे के लिए तो अपने घर जाएंगे, अपने बीवी बच्चों से मिलेंगे। बीवी बच्चों परिवार से बड़ा प्यारा किसी को कुछ होता है? मैं क्यों टेंशन में हूं कि आज कल मेरा बच्चा जो है मोहल्ले के बच्चों के साथ 3-4 बच्चों के साथ खेल लिया, उसमें से एक बच्चा खांस रहा। अब मेरी इच्छा है कि मैं 4500 रुपए खर्च करके उस बच्चे की जांच कराना चाहूँ, मैं अपनी जेब से पैसा देना चाहता हूँ। बात को यहां समझिएगा, मैं देना चाहता हूं। मेरा नरेंद्र मोदी जी आपके संतान होती, मेरी उम्र में तो आदमी अपने को बचाना चाहता है। हमारे आखिरी के भाई 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी बचे हो, में बीमारी भी हो जाए तो भी हम अपनों के बीच में रहना चाहते हैं। यही तो सभी चाहेंगे जिनके पास परिवार है। और जिनके पास परिवार नहीं है वो क्या इस बात को, परिवार ही नहीं है तो समझना कहाँ है? क्या मतलब है? क्या मतलब योगी जी के और माता पिता, भाई बहन और सारे लोग, मोदी जी के और जो माँ हैं मोदी जी के और जो भाई हैं मोदी जी के, वो क्या एक साथ नहीं रहते हैं गुजरात में? मतलब वो सब लोग अलग अलग इस समय सबके 1-1 किलोमीटर पे कमरे हो गए होंगे, एक कमरे में एकदम अकेले रह रहे हैं, खुद खाना बना रहे, क्या ऐसा होता होगा? परिवार सबसे बड़ी कीमती संपत्ति है। मंदिर मस्जिद सबसे बड़ा परिवार होता है, सबसे बड़ा परिवार होता है मंदिर मस्जिद, रिश्ते ही परिवार होते हैं सबसे बड़े। आज मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा मुझे पीड़ा है कि राहुल गांधी ने बिल्कुल कंक्रीट बोला, सच्ची बात बोली। और हमारा मीडिया, यार मीडिया वालों,
क्या करोगे अगर 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने बाद भी अगर मान लो जाड़े में भी ये प्रकोप, कोरोना एक खतरनाक बीमारी है, इसकी वैक्सीन भी ढूंढ ली जाए, सब कुछ है, तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन वैक्सीन का हो जाएगा। करोड़ों लोगों तक वैक्सीन 1 दिन में, 2 दिन में पहुंच जाएगी क्या? तुम्हारे सबके दफ्तरों में मान लीजिए तुम्हारे लोगों को मिल गई, कोई और चीज़ आ गई, ये ऊपर वाले का कहर है। असत्य की राह पर लालची लोग जो दुनिया में बन गए, केवल लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, एक पत्रकार हो, केवल लालच और स्वार्थ के लिए तुम जो है अपना चेहरा, अपनी होर्डिंग लगाते हो। एक प्रज्ञा मिश्रा है, यहीं आलमनगर क्षेत्र या पारा क्षेत्र में कहीं बिटिया रहती है, मैंने देखा होर्डिंग लगी है उसकी यहाँ पारा पुल पे कई जगह। उसकी रिपोर्टिंग मुझे सबसे अच्छी रिपोर्टिंग लगती है, सबसे सच्ची रिपोर्टिंग। गौमूत्र पर उसने किया कि जितने लोग भी गौमूत्र का नाटक कर रहे थे, जब उनके सामने गौमूत्र लेके वो पहुंची तो सब भागते नजर आ गए। सब बकलोल, एक से एक बड़े बड़े बकलोल हैं। जो यथार्थ की बात क्या है, यथार्थ की बात राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी की बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और स्पष्ट कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी कहां बिल में डूब के बैठे हैं आप। मीटिंग होती रहती हैं, लेकिन जनता से संवाद करने के लिए क्या आप रोजाना 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 10-10 मिनट दिन में 3 बार आप बोल नहीं सकते हैं? क्या आज की तारीख में संचार माध्यम है नहीं हमारे पास? हम लोग एकदम विकलांग टाइप के हैं। कोई सोशल मीडिया, नेट, टीवी, मीडिया, इतने बड़े संचार के माध्यम हैं, तो प्रधानमंत्री की आवाज़ तो सबसे प्रमुख होगी ना। वो खाली लॉकडाउन करो, घंटी बजाओ, दिया जलाओ, यही सब होना है खाली। मित्र की जरूरत है, सौहार्द की जरूरत है, लोगों में अपनेपन की जरूरत है। और ये डंडा चला के हम तुमको बंद कर देंगे, रासुका लगा देंगे, तो रासुका किस लिए लगा दोगे? मरते हुए लोगों पे रासुका लगा के क्या मिल जाएगा किसी को? इससे घटिया बात कोई दूसरी हो नहीं सकती है मेरी नजर में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।